गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोदी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है नर्वस सिस्टम, फिजियोलॉजी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है नर्वस सिस्टम, हमने पहले बात की थी एक जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, और हमने जो नर्व सेल है, नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो तंत्रिकाएं होती हैं हमारे शरीर में, वो तंत्रिकाएं जो हैं उनका किस प्रकार से जो है स्ट्रक्चर कैसी होती है उनकी नर्व सेल की, जिसमें हमने बात की थी लास्ट वीडियो के अंदर, है ना। क्योंकि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो मुख्य रूप से तंत्रिकाओं का बना होता है। उसमें तंत्रिकाएं पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, एक स्पेशल कोई उद्दीपन के प्रति रेस्पॉन्स देती है, और इनका जो मुख्य कैरेक्टर होता है वो इरेटिबिलिटी और देन कंडक्शन। इरेटिबिलिटी का मतलब होता है उत्तेजनशीलता, यानी कि ऐसी कोशिकाएं जो उत्तेजन बाहरी कोई स्टिमुलाई जो होता है वातावरण के किसी स्टिमुलाई से या इंटरनल स्टिमुलाई से उद्दीप्त होती हैं। उद्दीप्त होने का जो गुण होता है, ऐसी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका कोशिका कहलाती है, या न्यूरॉन जिसको हम कहते हैं। तो इरेटिबिलिटी का कैरेक्टर उसमें पाया जाता है विशेष। फिर वो जिस वजह से उद्दीप्त होने के बाद स्टिमुलाई से, फिर वो उन सूचनाओं को क्या करती है, आगे की तरफ बढ़ा देती है, उसको आगे की तरफ भेजने का काम करती है, ट्रांसमिशन का काम करती है, कंडक्शन जिसको हम बोलते हैं। तो इरेटिबिलिटी एंड कंडक्शन, ये दो मेन कैरेक्टर हैं। तो हम उसी के तहत आज ये अपना पढ़ेंगे उद्दीपन, यानी स्टिमुलाई क्या है, स्टिमुलाई या उद्दीपन क्या है जिसकी वजह से तंत्रिका कोशिका जो है उद्दीप्त हो जाती है। तो सबसे पहले अपन स्टिमुलाई की बात करेंगे, उसके बाद अपन इसके जो नर्व सेल के और जो कैरेक्टर हैं, नर्व इंपल्स क्या है, तंत्रिका आवेग क्या है, उसकी अपन बात करेंगे। तो हमें पहले स्टिमुलाई को समझना बेहद जरूरी है। तो जैसा मैंने बताया आपको कि जो नर्व सेल है, नर्व सेल या जिसको हम कह रहे हैं न्यूरॉन, ये जो न्यूरॉन है ये इकाई है किसकी, कैसी है ये, फिजियोकेमिकल यूनिट है ना, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र की इकाई बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जो नर्व सेल होती है या न्यूरॉन होता है, इसके दो कैरेक्टर होते हैं मुख्य रूप से। नंबर एक इरेटिबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं उत्तेजनशीलता, उत्तेजनशीलता, ठीक है। यानी कि ऐसी कोशिकाएं जो किसी विशिष्ट उद्दीपन के प्रति क्या हो जाएं, उत्तेजित हो जाएं। पहले तो उत्तेजन की क्वालिटी उनके अंदर पाई जानी चाहिए। तो इरेटिबिलिटी, उद्दीपन के प्रति रेस्पॉन्स देना, तो ये कैरेक्टर है उत्तेजनशीलता। और उत्तेजित होने के बाद फिर बाद में ये क्या करती है, उस उत्तेजनाओं को क्या करती है, आगे की तरफ बढ़ा देती है, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी को हिंदी में बोलते हैं संवहनता, ठीक है। तो ये जो दो कैरेक्टर आप देख रहे हैं, जो भी उद्दीपन होता है, उद्दीपन के ये दो कैरेक्टर मतलब कि तंत्रिका कोशिका के अंदर ये पाए जाएंगे, तभी उसको हम कहते हैं कि ये इसका मुख्य कैरेक्टर है। चलिए अब अपन बात करेंगे कि उद्दीपन क्या है। उद्दीपन हम कहते हैं कि शरीर के बाहरी या आंतरिक वातावरण में होने वाला परिवर्तन जो तंत्रिका या संपूर्ण जंतु को उत्तेजित करने में सक्षम होता है। क्या कहेंगे हम इसको, उद्दीपन क्या है, बाह्य वातावरण में इंटरनल या हम कह सकते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाला चेंज, जो बाहरी वातावरण या आंतरिक वातावरण में होने वाला चेंज जो क्या करता है, तंत्रिका या संपूर्ण जंतु को उत्तेजित करने हेतु सक्षम होता है। क्या कह सकते हैं हम, एक्सटर्नल और इंटरनल चेंज ऑफ बॉडी। ये क्या है, एक प्रकार का
आंतरिक या बाह्य वातावरण, शरीर के आंतरिक या बाह्य वातावरण में होने वाला चेंज जो क्या करेगा, तंत्रिका कोशिका को या पूरे शरीर को क्या करता है, प्रभावित करता है या चेंज कर देता है, तब हम उसको बोलते हैं स्टिमुलाई या उद्दीपन। अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम कह रहे हैं इट इज द एक्सटर्नल और इंटरनल चेंज ऑफ द बॉडी, शरीर के बाहरी आंतरिक वातावरण में होने वाला परिवर्तन, विच मॉडिफाई, और हम कह सकते हैं चेंज द नर्व सेल और होल बॉडी, शरीर के बाह्य या आंतरिक वातावरण में होने वाला ऐसा परिवर्तन जो कि तंत्रिका कोशिका को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। यानी कि तंत्रिका कोशिका में चेंज हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका में चेंज क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो रेस्पॉन्स देगी इसके प्रति। वो क्या हो जाएगी, जैसा मैंने बताया था, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का कैरेक्टर क्या होता है कि ये इरेटिबिलिटी या उत्तेजनशीलता का गुण प्रदर्शित करती है। तो उत्तेजित कब होगी तंत्रिका, जब उसको बाहर से क्या मिलेगा, उद्दीपन मिलेगा। या तो उद्दीपन बाहर से मिल सकता है या अंदर से मिल सकता है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों प्रकार के जो उद्दीपन होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, जो शरीर के बाहर या अंदर हो सकते हैं, ये उद्दीपन को परिभाषित करने के लिए हम ये बात यूज करेंगे कि इस प्रकार का चेंज है। उद्दीपन क्या है कि शरीर के बाहर या आंतरिक जो है अंदर होने वाला इस प्रकार का चेंज जो तंत्रिका कोशिका को प्रभावित करने की या मॉडिफाई करने की क्षमता रखता है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद अब अपन बात करेंगे कि रेस्पॉन्स या स्टिमुलाई कैसे कैसे हो सकते हैं, कितनी कितनी तरह के कैसे कैसे रेस्पॉन्स या स्टिमुलाई हो सकते हैं। हमें पता है शरीर के, देखिए जो ये उद्दीपन प्राप्त होने के बाद तंत्रिका कोशिका रेस्पॉन्स देगी, उसके अंदर चेंज होगा, फिर जो नर्व इंपल्स होता है, तंत्रिका आवेग, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, है ना। तो संदेश जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास पहुंचता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर उसको आगे क्या करता है, फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है और रेस्पॉन्स देने का काम करता है। तो तंत्रिका कोशिका क्या करेगी, उद्दीपन के प्रति क्या करेगी, रेस्पॉन्स देने का काम करती है। तो ये जो स्टिमुलाई होते हैं, उद्दीपन, स्टिमुलाई हिंदी में कहते हैं उद्दीपन, ये जो स्टिमुलाई है ये हम पढ़ते हैं तो ये 4-5 तरह के हो सकते हैं। जैसे हम पहले बात कर लेते हैं मैकेनिकल स्टिमुलाई, यानी कि यांत्रिक उद्दीपन। ये यांत्रिक उद्दीपन क्या है, मैकेनिकल स्टिमुलाई क्या है, यांत्रिक उद्दीपन जो कि जैसे हम बोले कि टच, मान लीजिए कि शरीर पे किसी प्रकार का जो टच होता है, स्पर्श के प्रति जो क्या करते हैं, उत्तेजनशीलता। सपोज कीजिए कोई टिश्यू है, अगर वो यांत्रिक कारणों से उत्तेजनशीलता दर्शाता है ना। अगर कोई टिश्यू शरीर का टिश्यू शो रेस्पॉन्स थ्रू मैकेनिकल रीजन, ठीक है। या अगर हम हिंदी में बात करें कि आपके शरीर का जो ऊतक है, अगर वो यांत्रिक कारणों से अगर रेस्पॉन्स प्रदर्शित करता है तो हम इस प्रकार के उद्दीपन को कहेंगे मैकेनिकल स्टिमुलाई। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है टच। एग्जांपल क्या है, टच, या जिसको हम कहते हैं स्पर्श के प्रति, यानी उद्दीपन। ये जो मैकेनिकल स्टिमुलाई कौन सा कहलाएगा, जैसे स्पर्श के प्रति, टच के प्रति। और ये टच के प्रति जो रिसेप्टर होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, स्किन के ऊपर पाए जाते हैं। तो हम पहले प्रकार का जो पढ़ रहे हैं, स्टिमुलाई कितने कितने उद्दीपन कितने कितने प्रकार के हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं उद्दीपन, किस तरह के हो सकते हैं। तो जिसमें हमने सबसे पहले देखा यांत्रिक उद्दीपन, और यांत्रिक उद्दीपन को हमने ये परिभाषित किया कि शरीर के अंदर यांत्रिक कारणों से होने वाला जो परिवर्तन होता है या रेस्पॉन्स होता है, उत्तेजनशीलता जो होती है,
वो क्या कहलाती है, मैकेनिकल स्टिमुलाई कहलाती है। और मैकेनिकल स्टिमुलाई का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया स्पर्श। ये स्पर्श के प्रति या टच के प्रति होने वाला जो स्पर्श से होने वाला जो तंत्रिका संचरण होता है उसको हम कहते हैं मैकेनिकल स्टिमुलाई। ठीक है। अब मैकेनिकल स्टिमुलाई के बाद अगर अब बात करें तो फिर क्या है, इसके बाद और किस तरह के उद्दीपन हो सकते हैं। फिजिकल स्टिमुलाई, फिजिकल स्टिमुलाई, फिजिकल स्टिमुलाई को हम कह सकते हैं भौतिक उद्दीपन। ठीक है। ये जो भौतिक उद्दीपन है ये किस किस तरह के हो सकते हैं। देखिए उद्दीपन की जब बात चल रही है, भौतिक उद्दीपन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे टेम्परेचर है ना, तापमान है, हीट है, और क्या है, ह्यूमिडिटी है। क्या कह रहे हैं हम, एग्जाम्पल क्या है इसके, टेम्परेचर यानी कि तापमान, और क्या हो सकता है, हीट ऊष्मा, और क्या हो सकता है, ह्यूमिडिटी मतलब कि आर्द्रता। ठीक है। तो यांत्रिक उद्दीपन हमने कहा कि जैसे टच या स्पर्श के प्रति जो क्या होगा, रेस्पॉन्स प्रदर्शित करते हैं। और ऐसे स्टिमुलाई जो शरीर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, उत्तेजित करते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं, टेम्परेचर, हीट और ह्यूमिडिटी। फिजिकल फैक्टर यानी कि ये एक प्रकार के फिजिकल फैक्टर हैं, भौतिक कारक हैं, और यही भौतिक उद्दीपन उत्पन्न करते हैं। जैसे वातावरण में किसी प्रकार का चेंज आ रहा है तो आपकी बॉडी के जो तंत्रिका तंत्र है वो आपको मैसेज दे देता है। अगर बाहर तापमान ज़्यादा है या बाहर तापमान कम है, अगर सर्दी पड़ रही है या गर्मी पड़ रही है, तो आपके ब्रेन को या मस्तिष्क को जो सूचनाएं पहुंचती है वो किस प्रकार का स्टिमुलाई है, एक तरह का फिजिकल स्टिमुलाई है ना। तापमान के बहुत सारे उदाहरण हैं, आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे जंतु हैं, कई कई तरह के एडेप्टेशन उनमें पाए जाते हैं। जैसे मेंढक है, हाइबरनेशन पाया जाता है उसमें, सर्दियों के अंदर उसमें चला जाता है ना, एस्टिवेशन, समर स्लीप कहते हैं। तो बहुत सारे जंतु एडेप्टेड भी हो जाते हैं स्टिमुलाई के प्रति। तो इस तरह का एक सामान्य सा हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर का जो तंत्रिका तंत्र है उसका काम आपको मालूम है कि एनवायरनमेंट में, चाहे बाहरी एनवायरनमेंट हो चाहे अंदर का शरीर का एनवायरनमेंट हो, उसमें किसी भी प्रकार का अगर कोई चेंज होता है तो वो मैसेज हमारा किसके पास जाता है, तंत्रिका तंत्र के पास जाता है, वो ही कंट्रोल करता है पूरे शरीर को। तो ये कंट्रोल करने के लिए हम बात कर रहे हैं कि ये जो तंत्रिका तंत्र कंट्रोल करता है उसमें बहुत सारी क्या पाई जाती हैं, तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, और जिसको हम नर्व फाइबर भी कहते हैं, है ना, तंत्रिका तंतु भी कहते हैं। जो ये तंत्रिका तंतु होता है ये विशेष रूप से कब उद्दीप्त होता है, स्टिमुलाई के द्वारा। जब इसको अपन उद्दीपन देंगे तभी उद्दीप्त होगा, अदरवाइज उद्दीप्त नहीं होगा। सेंसिटिव कब होगा, संवेदनशीलता बोलते हैं इसको। तो वो संवेदनशील होता है स्टिमुलाई की बदौलत। तो इसलिए हम स्टिमुलाई को आज पढ़ रहे हैं कि उद्दीपन कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, जिसकी वजह से तंत्रिकाएं क्या करती हैं, रेस्पॉन्स देंगी या उत्तेजित होती हैं। इरेटेबिलिटी का कैरेक्टर उनमें पाया जाता है। जैसा हमने बताया, इरेटेबिलिटी को एक बार उत्तेजित हो जाती है तो उत्तेजनाओं को फिर ये क्या करेगी, आगे आगे क्या करती जाएगी, ट्रांसफर करती जाएगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो उद्दीपनों के बारे में ही हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से तरह के उद्दीपन हो सकते हैं। तो मैकेनिकल स्टिमुलाई जैसा हमने बताया, यांत्रिक उद्दीपन, और ये फिजिकल स्टिमुलाई की अभी हम बात कर रहे हैं। तो फिजिकल स्टिमुलाई भौतिक कारणों से उत्पन्न होने वाला, जैसे तापमान हो सकता है, हीट हो सकती है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा, जैसे बहुत ज़्यादा अगर हम आग के ऊपर हाथ लगाएंगे तो हाथ हटा लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें एकदम से एहसास हो जाता है। तो ये फिजिकल स्टिमुलाई एक प्रकार का। ऐसे ही ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, मौसम के अंदर आपको मालूम होगा कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, आर्द्रता, तो व्यक्ति को पसीने आते हैं और कई तरह के उसके रिसेप्टर इस तरह के बॉडी के वर्क करना शुरू कर देते हैं और वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं, मैसेज पहुंचाते हैं, और फिर हमें पता चलता है कि भाई इस तरह का मौसम हो रहा है या वातावरण किस प्रकार का है। तो तापमान, गर्मी का एहसास कराते हैं। गर्मी का एहसास हमारे तंत्रिका तंत्र को किसके द्वारा प्राप्त होता है, फिजिकल स्टिमुलाई के द्वारा। हीट का, ह्यूमिडिटी का, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं फिजिकल स्टिमुलाई के। अच्छा, अब और कितने और भी कोई रिसेप्टर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। केमिकल स्टिमुलाई, केमिकल स्टिमुलाई
यानी कि रासायनिक उद्दीपन, ठीक है, ये तो भौतिक थे, ये यांत्रिक थे, और अब रासायनिक उद्दीपन। रासायनिक उद्दीपन का मतलब है रसायनों के प्रति, रसायनों के कारण उत्तेजित हो जाती है। जो न्यूरॉन होता है हमारा तंत्रिका कोशिका, यदि रसायनों के कारण उत्तेजित हो जाती है और उत्तेजित होकर के सूचनाओं को सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचाती है, तो इस प्रकार के स्टिमुलाई क्या कहलाते हैं? केमिकल स्टिमुलाई, जिसके अंदर हम बात करेंगे क्या क्या एग्जाम्पल क्या है, क्या क्या कह रहे हैं हम? न्यूरॉन एक्साइटेड बाय केमिकल्स। जो बात मैंने आपसे कही कि रसायनों के द्वारा न्यूरॉन का एक्साइट होना या तंत्रिका कोशिका का उत्तेजित होना, वो कहलाता है केमिकल स्टिमुलाई। अब केमिकल स्टिमुलाई हम बात कर रहे हैं कि कौन से हो सकते हैं? रसायन जो प्रभावित करते हैं। इसका एग्जाम्पल है एसिड, बेस, या जिसको हम कहते हैं अम्ल क्षार, ठीक है। एसिड और बेस, जो अम्ल क्षार की हम बात कर रहे हैं, ये अम्ल और क्षार जो है, जैसे कि बहुत ज़्यादा एसिडिटी है ना, बहुत ज़्यादा जो है, अगर जैसे इंटरनल हमारे बॉडी के अंदर एसिडिटी हो जाती है शरीर के अंदर, अगर पीएच कम हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो इसका मैसेज जो है, हमारे जो रिसेप्टर होते हैं, वो रिसेप्टर इस मैसेज को तंत्रिका तंत्र तक पहुंचा देते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका इस मैसेज को या इस उद्दीपन को, जो रसायनों के कारण उत्पन्न हुआ है, इस उद्दीपन को किसको, जो रिसेप्टर होते हैं उनको मैसेज देती है, और रिसेप्टर्स जो हैं इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास ले जाते हैं, और हमें पता चलता है कि हमारे शरीर के अंदर क्या हो चुका है? एसिडिटी हो चुकी है या पीएच कम हो चुकी है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन खत्म हो चुकी है। तो ये हमारे तंत्रिका तंत्र इस तरह के मैसेज देता है। इसी तरह से अधिक क्षारीयता बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो भी क्षारीयता बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो भी क्या होता है? ये भी एक प्रकार का केमिकल स्टिमुलाई है। जैसा हम कह रहे हैं, रसायनों के प्रति संवेदनाओं को क्या करना, रसायनों के कारण न्यूरॉन का एक्साइट होना, और एक्साइट होकर के वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज देते हैं, ठीक है। हम देखते हैं हमारी बॉडी के अंदर भी आपको पता चल जाता है, जैसे एसिडिटी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, जब क्या होता है कि जब हम भूखे रहते हैं अधिक समय तक, आपको मालूम है कि हमारा जो आमाशय होता है, आमाशय HCl का सिक्रेशन करता है ना। तो भूखे रहने के बाद कई बार ये होता है, चाय पीने से या कई इस तरीके से हम खाना प्रॉपर नहीं खाते हैं, तो बॉडी के अंदर एसिडिटी की कंडीशन हो जाती है, क्योंकि HCl बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, बट हम खाना खा नहीं रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है? pH कम हो जाती है, और वो फिर हमें इस तरह का एहसास होने लगता है। तो ये इस तरीके के क्या है? ये केमिकल स्टिमुलाई है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, यानी कि सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रसायनों के प्रति तंत्रिका कोशिका का उत्तेजित होना, और उत्तेजित होने के बाद इस मैसेज को आगे की तरफ कंडक्ट करना, संवेदनाओं को आगे की तरफ भेजना, ये कहलाता है। चलिए, आज हमने बात की उद्दीपनों की, हम बात कर रहे हैं कि उद्दीपन क्या है और कौन कौन से उद्दीपन हो सकते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं, इसी के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने मैकेनिकल स्टिमुलाई की बात की, फिजिकल स्टिमुलाई की बात की, केमिकल स्टिमुलाई की बात की। अच्छा, और भी कितनी प्रकार के हो सकते हैं? एक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई, और ये भी हो सकता है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई। तो विद्युत या वैद्युत उद्दीपन, तो नाम से पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल या विद्युत जो है उसके द्वारा उद्दीप्त हो जाता है या तंत्रिका कोशिका उत्तेजित हो जाती है इस तरह के उसके प्रति, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो है जीवित कोशिकाओं में उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। तो हम कह सकते हैं इसको न्यूरॉन एक्साइटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट, न्यूरॉन एक्साइटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरह के स्टिमुलाई को क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रिकल
स्टिमुलाई, देखिए इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, क्या कहेंगे हम इसको, विद्युत धारा हिंदी में। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया। हम ये कह रहे हैं कि विद्युत धारा के कारण, बिजली जिसको हम कह रहे हैं, विद्युत धारा के कारण अगर तंत्रिका कोशिकाएं उत्तेजित हो रही हैं या तंत्रिका कोशिकाएं या हमारी बॉडी जो है वो परिवर्तित हो रही है, इसमें किसी तरह का चेंज देखने को मिल रहा है, जैसा हमने उद्दीपन की परिभाषा दी थी कि उद्दीपन क्या है, जो तंत्रिका कोशिका में या हमारे शरीर में, बॉडी के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई के कारण, है ना, क्या हो जाता है, एक परिवर्तित हो जाता है या उसके अंदर क्या हो जाता है, एक प्रकार का परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन देखने को मिलता है, जो एक तरह से क्या होता है, डिटेक्टेबल होता है। डिटेक्टेबल मतलब पहचान कर सकते हैं, हाँ भाई बॉडी के अंदर या शरीर में होने वाला परिवर्तन, है ना। आसान शब्दों में कह सकें कि बाहरी और आंतरिक वातावरण के अंदर जो है किसी उद्दीपन के कारण शरीर में होने वाला परिवर्तन, तो उसको हम कहते हैं स्टिमुलाई। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक स्टिमुलाई के अंदर जैसा हमने बात की कि विद्युत उद्दीपन क्या है, जिसमें शरीर या हमारा न्यूरॉन एक्साइट हो जाता है। एक्साइटेड क्यों होता है, किसके कारण, विद्युत धारा के कारण अगर एक्साइट हो तो इस तरह का स्टिमुलाई क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई कहलाता है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई हमने पढ़ा, तो इस तरीके से हमने देखा। तो ये जितने प्रकार के जो उद्दीपन होते हैं, इनके लिए जो है हमारी जो बॉडी होती है उसके ऊपर कई तरह के रिसेप्टर होते हैं ना, अलग अलग तरह के रिसेप्टर होते हैं। जैसे हमारे, आपको पता होगा कि त्वचा के ऊपर रिसेप्टर होते हैं बहुत सारे, जो हमें ताप, दाब, फिजिकल फैक्टर, जो ये फिजिकल स्टिमुलाई है, इनके बारे में हमें क्या करवाते हैं, एहसास करवाते हैं, है ना। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल भी स्टिमुलाई, जैसे कि आप देखते हैं ब्लड प्रेशर कम हो गया या ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया तो हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम को पता चल जाता है, एहसास हो जाता है, शरीर में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इंटरनल स्टिमुलाई भी जो है ब्लड के अंदर हो रहे हैं, कई तरह के चेंजेस, ब्लड में कोई किसी तरह का चेंज हो रहा है या ब्लड प्रेशर में चेंज हो रहा है, ये सारे इंटरनल स्टिमुलाई है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई तो मैंने आपको पढ़ा है, ये बाह्य उद्दीपन है सारे जो आप पढ़ रहे हो। बाह्य उद्दीपनों के अंदर जो है बाह्य उद्दीपन भी हो सकते हैं और आंतरिक उद्दीपन भी हो सकते हैं। आंतरिक उद्दीपन या इंटरनल स्टिमुलाई वो होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर स्टिमुलाई होने के कारण या उद्दीप्त किसको, तंत्रिका कोशिका को या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज पहुंचाते हैं। अंदर उत्पन्न होने वाले, अंदर शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाले इंटरनल स्टिमुलाई है, और बाहर वातावरण से होने वाले वो सारे क्या हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई है। तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई हमने पढ़े कई तरह के, कौन कौन से, जिसमें हमने पढ़ा मैकेनिकल स्टिमुलाई, जो यांत्रिक कारणों से, जैसे टच, स्पर्श, आपको कोई टच कर रहा है तो आपको पता चल गया, वो मैकेनिकल स्टिमुलाई हो गया, है ना। और उसका मैसेज किसके पास चला गया, जैसे किसी ने चूटी मारी तो एक स्पर्श है एक प्रकार का, या किसी ने काटा या चूटी मारी आपके, तो आपकी स्किन के जो रिसेप्टर हैं वो इस मैसेज को कहाँ ले जाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, और फिर आप हाथ हटा लेंगे, आपको पता चल जाएगा। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम वापस मोटर न्यूरॉन के द्वारा मैसेज को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, रेस्पॉन्स प्रदर्शित करता है, कहने का मतलब। तो शरीर में होने वाला परिवर्तन, वही हम बात कर रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं, है ना, नर्व इम्पल्स। तो यहाँ हमने मैकेनिकल स्टिमुलाई की बात की, फिर हमने किसकी बात की, फिजिकल स्टिमुलाई की बात की, भौतिक कारणों की, भौतिक के बाद हमने रासायनिक उद्दीपनों की बात की, जो रसायनों के प्रति रेस्पॉन्स प्रदर्शित कर रहे हैं, विद्युत उद्दीपनों की बात करी। इसी तरह से इंटरनल भी होते हैं, जैसा हमने कहा कि हार्मोनल चेंजेस या ब्लड में होने वाला किसी प्रकार का चेंज, ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा हो गया, ये इंटरनल स्टिमुलाई है जो वो शरीर को या तंत्रिका कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा कि उद्दीपन क्या है और उद्दीपन कितनी कितनी तरह के हो सकते हैं, क्योंकि तंत्रिका कोशिका के अंदर जो है, हमने पहले स्ट्रक्चर पढ़ाई थी आपको, लेकिन जो अब उद्दीपन के कारण जब तंत्रिका कोशिका उत्तेजित होती है तो उसमें नर्व इम्पल्स या तंत्रिका आवेग, अब एक शब्द आएगा, वो तंत्रिका आवेग क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके कैरेक्टर क्या है, और तंत्रिका आवेग कैसे इन उद्दीपनों से प्रभावित होकर के तंत्रिका कोशिका में कैसे आगे की तरफ संचरित होता है, उसकी हम बात करेंगे। थैंक यू।